संसद का दृश्य उस दिन बिल्कुल अलग था। सुबह से ही गलियारों में हलचल थी। मीडिया के कैमरे लगातार लाइव कवरेज दे रहे थे और हर कोई यही पूछ रहा था, आज आखिर क्या होने वाला है। वजह साफ थी। चर्चा जोरों पर थी कि भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण संसद में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलने वाले हैं। सत्ता पक्ष के सांसद थोड़े चिंतित दिख रहे थे, जबकि विपक्षी बेंच पर हल्की मुस्कान थी, मानो कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, चारों तरफ से शोर दबाने की कोशिशें चल रही थीं। तभी अचानक चंद्रशेखर खड़े हुए। उनकी आवाज ने पूरे सदन को शांत कर दिया। पहली ही लाइन में उन्होंने कहा, आज मैं यहाँ किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज लेकर खड़ा हुआ हूँ जो सड़क पर, खेत में, फैक्ट्रियों में और गांव की गलियों में रोज संघर्ष कर रहे हैं। ये सुनते ही सदन में एक गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने बिना देर किए प्रधानमंत्री को सीधा संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दलितों के अधिकार कहाँ गए? किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? बेरोजगार नौजवान क्यों रोज ठोकर खा रहा है? उनकी आवाज में इतना तीखापन था कि विपक्षी बेंच से तालियां गूंज उठीं और सत्ता पक्ष बेचैन होने लगा। मोदी चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन जब चंद्रशेखर ने कहा, आपकी सरकार ने दलित समाज की पीठ में छुरा घोंपा है, तब जाकर प्रधानमंत्री का चेहरा सख्त हो गया। सत्ता पक्ष के सांसद शोर मचाने लगे, बैठो बैठो, लेकिन चंद्रशेखर रुके नहीं। संसद का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी असली बहसें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें ताकत देती है कि हम राजनीति के असली पहलू और सच्ची कहानियां आपके सामने रख सकें। इसके बाद चंद्रशेखर ने आंकड़े रखना शुरू किया। उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया। पिछले 5 साल में लाखों डिग्रियां लिए युवा सड़कों पर हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं। ये कैसा विकास है? फिर उन्होंने किसानों का दर्द सुनाया। खेत में मेहनत करने वाला किसान अपनी फसल का दाम भी नहीं पा रहा और आत्महत्या करने को मजबूर है। प्रधानमंत्री जी, क्या यही है आपका नया भारत? सदन गूंज रहा था। विपक्ष टेबलें थपथपा रहा था। सत्ता पक्ष के सांसद बीच बीच में नारे लगा रहे थे। स्पीकर बार बार कह रहे थे, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखिए, लेकिन माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। चंद्रशेखर ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, इतिहास गवाह है, जब जब जनता की आवाज दबाई गई तब तब सत्ता का पतन हुआ। आज मैं जनता की वही आवाज लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल मेरा नहीं, बल्कि इस देश की जनता का है। क्या आप सचमुच सुनना चाहते हैं या सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसद खड़े होकर समर्थन कर रहे थे और सत्ता पक्ष उग्र हो उठा। मोदी की आंखों में पहली बार असहजता झलक रही थी। उन्होंने अपनी बेंच को शांत कराने की कोशिश की और धीरे से कहा, देश ने मुझे जनादेश दिया है और मैं सेवा कर रहा हूं। ये आरोप राजनीति की भाषा नहीं, बल्कि भड़काने की कोशिश है। लेकिन चंद्रशेखर वहीं नहीं रुके। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। अगर ये भड़काना है, तो फिर भूख से रोते बच्चे किसकी नाकामी है? अगर ये सिर्फ राजनीति है, तो दलितों पर बढ़ते हमलों का जिम्मेदार कौन है? अगर ये सिर्फ साजिश है, तो बेरोजगार नौजवानों के टूटे सपनों का गुनहगार कौन है? उनके इन सवालों ने पूरा सदन हिला दिया। कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा गई। हर सांसद मानो सोच में पड़ गया हो। उस दिन संसद का नजारा मीडिया की सुर्खियों में छा गया। बाहर खड़े लोगों की भीड़ टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे। कोई कह रहा था, रावण ने संसद में सच बोल दिया, तो कोई लिख रहा था, मोदी को पहली बार संसद में इस तरह घेर लिया गया। विपक्षी दल चंद्रशेखर की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे, ये सिर्फ शुरुआत है। वहीं सत्ता पक्ष ने उन्हें ड्रामेबाजी और सस्ती राजनीति कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन सच ये था कि उस दिन उन्होंने जो सवाल उठाए, उसने देश के लाखों लोगों के दिल को छू लिया था। चंद्रशेखर संसद से बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया। कैमरे उन पर टूट पड़े, माइक आगे बढ़ा दिए गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं जनता की आवाज हूं और जनता की आवाज कभी दब नहीं सकती। ये लाइन सुनते ही बाहर खड़े समर्थकों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, जय भीम, जय भारत। उनके समर्थकों की आंखों में चमक थी, मानो आज उन्हें संसद के भीतर अपनी आवाज सुनाई दी हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दमदार आवाजें देश भर में गूंजें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। इस तरह संसद का वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि वो पल था जब एक युवा नेता ने पूरे देश के सामने सत्ता को आईना दिखाने की हिम्मत की। लोग आज भी उस दिन को याद करके कहते हैं, संसद गर्मा गई थी, क्योंकि वहां सच बोला गया था।